बिहार में एक बहुत मुतनाज़ा चीज सामने आई है। जी हां, दरअसल मजहबी आजादी, शख्सी वकार और खवातीन के हुकूक पर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है, जब खुद बिहार के मौजूदा वजीर आला नीतीश कुमार एक सरकारी तकरीब के दौरान अपने मुतनाज़ा रवैये की वजह से शदीद तनकीद की जद में आ गए। पटना में डॉक्टर्स को तकर्रुरी नामा तकसीम करने की तकरीब में पेश आने वाला वाकया सोशल मीडिया और सियासी हलकों में एक अलामती मगर संगीन मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को समझना होगा, इस पूरे वाकये को समझना होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि पटना में एक सरकारी प्रोग्राम चल रहा था, तकरीब चल रही थी। वज़ीर आला नीतीश कुमार बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शामिल थे। नए मुंतखब डॉक्टर्स में तकर्रुरी नामे तकसीम दिए जा रहे थे और इसी दौरान एक मुस्लिम खातून डॉक्टर बुर्का और मुकम्मल हिजाब में स्टेज पर आईं। उन्होंने वज़ीर आला से अपना तकर्रुरी नामा वसूल किया, लेकिन इसी लम्हे नीतीश कुमार ने, वीडियो में भी आप देख सकते हैं, वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वज़ीर आला नीतीश कुमार ने खातून डॉक्टर की जानिब इशारा किया और मुबैना तौर पर उनका नकाब उतारने की कोशिश की। खुद तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से वज़ीर आला नीतीश कुमार उस खातून डॉक्टर का, जो मुस्लिम डॉक्टर है, उसके नकाब को, जो हिजाब लगाया हुआ है, उसको अपने हाथ से खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि पहली कोशिश नाकाम होने पर दोबारा भी यही हरकत उन्होंने दोहराई है। वीडियो फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि पीछे खड़े नायब वजीर आला और दीगर हुकाम नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो बाज नहीं आते और मुस्कुराते रहते हैं। तो ये सिर्फ महज एक लम्हा या एक वाकया या रवैया नहीं है, बल्कि इस वाकये ने कई संजीदा सवालात को भी जन्म दिया है। सबसे अहम सवाल यह कि क्या किसी अवामी ओहदे पर फायज शख्स को किसी खातून के लिबास या मजहबी शिनाख्त में मुदाखलत का हक हासिल है? क्या यह अमल खवातीन के वकार, मजहबी आज़ादी और आइनी हुकूक के मनाफी नहीं है? नाक़िदीन के मुताबिक यह सिर्फ एक फ़र्द के साथ पेश आने वाला वाक़या नहीं है, बल्कि यह उस सोच की अक्कासी करता है जिसमें ताकतवर तबका कमज़ोर या अक़लियती शनाख्त रखने वालों की ज़ाती हुदूद को नज़रअंदाज कर देता है। देखिए, ये मैं शब्दों पे बखान नहीं कर सकती। वो बुजुर्ग हैं, लेकिन ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपने एक महिला का जिस तरफ से हिजाब को, मैंने भी वीडियो देखा, हटाने की कोशिश की, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। और अगर एक महिला होने के नाते ये आप किसी का हिजाब, या सोचिए कि कोई दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, आप उसको हटा रहे हैं। मैं बहुत शॉक थी, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री है एक राज्य का, और वो नया मुख्यमंत्री ने, बहुत सालों से मुख्यमंत्री भी हो गया है, और उसके ऊपर एक हिजाब जो एक महिला मुसलमान पहनती है, उनका बाल नहीं दिखाने के लिए, वो हटा रहा है, वो अपमान कर रहा है। ये क्या हो रहा है? और उसके ऊपर मैंने क्या देखा है कि नीतीश जी हंस रहा भी था उस समय। तो ये क्या हो रहा है? इसके ऊपर कोई और तरह से हम नहीं देख सकते। ये गलत है और मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। और आप देखिए कि इस वाकये को बाज हल्के हिंदुत्व सियासत के बढ़ते असरात और मजहबी अलामात यानी हिजाब और बुर्के के खिलाफ एक और मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। तनकीद करने वालों का कहना है, बल्कि खुद आरजेडी की तरफ से इस पर एक तरह से सख्त मजम्मत की गई है इस वाकये की। कांग्रेस ने मजम्मत की है, जो जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। कई सियासी पार्टियों की तरफ से इसकी मजम्मत की गई है। मेरे लिए चिंता का विषय उससे गंभीर है, क्योंकि अगर आप उस विजुअल को गौर से देखें तो उस विजुअल में माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा जितने भी लोग थे वो क्षण भर के लिए अनसेटल हो गए, असहज हो गए। मैं पीछे एक डिप्टी सीएम को देख रहा था, उन्होंने हाथ तक पकड़ने की कोशिश की। ये पूरे बिहार के लिए चिंता का विषय है, और कि इस प्रकार के विजुअल्स संदेश अच्छा नहीं देते हैं। वो उनकी मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो या कोई भी रिलीजन की महिला हो, महिलाएं हमेशा महिला होती है। महिला हमेशा पूजी जाने चीज़ होती है, लायक होती है। आप किसी भी महिला,
किसी धर्म, किसी जाति की महिला के बॉडी को टच नहीं कर सकते। जिस तरह से हिजाब जो चेहरे पर मुस्लिम हमारी माताएं बहनें लगाती हैं, एक बहन जब नियुक्ति पत्र लेने गई तो उनके चेहरे से हिजाब खींचने का प्रयास किया गया। ये इसके पहले भी सार्वजनिक मंचों से कई इस तरह की हरकतें देखने के लिए मिली हैं। ये क्या बता रहा है? ये बिहार किस स्थिति में है, किस तरह से चल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है, इससे दिख रहा है ये महिलाओं का अपमान है। क्योंकि मोदी हुकूमत के दौर में मजहबी आज़ादी खुसूसन मुसलमान ख़वातीन के लिबास को बार बार सियासी मसला बनाया गया और अब यही रवैया रियासती सतह पर भी नजर आ रहा है। अगरचे नीतीश कुमार को माजी में निस्बतन एतदाल पसंद सियासतदान समझा जाता रहा है, लेकिन यह वाकया उनके सियासी तशख़्ख़ुस पर भी अब सवाल खड़े करता है। और आप देखिए कि हर शहरी को मजहबी आज़ादी, शख्सी वक़ार और ज़ाती इंतखाब का हक हासिल है। किसी खातून के नकाब को अवामी स्टेज पर इसकी रजामंदी के बगैर छेड़ना या उतारना या इसकी कोशिश करना न सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत बल्कि इंसानी हुकूक के उसूलों के भी खिलाफ समझा जाता है। दरअसल बिहार हुकूमत की जानिब से या वज़ीर आला के दफ्तर से कोई वाज़ेह वजाहत या माजरत अभी तक सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से अवामी गुस्सा और सोशल मीडिया पर तनकीद लगातार हो रही है और यह तनकीद मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। दरअसल ये वाक़या एक बार फिर इस हकीकत को उजागर करता है कि इक़्तिदार में बैठे अफराद के छोटे से अमल भी बड़े समाजी पैगाम दे जाते हैं। ख़वातीन के लिबास, मजहब और शनाख्त किसी भी हाल में सियासी ताकत के इजहार का मैदान नहीं बनने चाहिए। अगर जमहूरियत वाकई इज्जत, आज़ादी और बराबरी का नाम है तो इसका आगाज इक़्तिदार से ऐवानों से होना चाहिए, न कि इनकी पामाली से। और यह मामला सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी और ख़वातीन के वक़ार का एक तरह से इम्तिहान है। और इसी वजह से एक बड़ा तबका है जिसमें नाराज़गी देखी जा रही है और नीतीश कुमार जैसे मंझे हुए सियासतदान की इस हरकत पर हर कोई इसकी बड़े पैमाने पर मजम्मत कर रहा है। हालांकि एक तबके का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार की याददाश्त धीरे धीरे कम हो रही है। नीतीश कुमार अब चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि एनडीए की मजबूरी है, बीजेपी की मजबूरी है जो उन्हें बिहार का वज़ीर आला एक बार फिर से बनाया गया है, नहीं तो अब नीतीश कुमार की समझ पहले जैसी नहीं रही है। नीतीश कुमार जब कौमी तराना होता है उस वक्त खड़े होना भूल जाते हैं। कौमी तराने में अक्सर इधर उधर इशारा करते भी नजर आते हैं, बहुत बार माजी में देखा गया है। तो नीतीश कुमार का दरअसल अब जहन काम नहीं कर रहा है और शायद इसी चीज की वजह से नीतीश कुमार ने दानिश्ता तौर पर नहीं, जानबूझकर नहीं, ये गलती उनसे कहीं ना कहीं एक तरह से हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ओहदे पर होते हुए इस तरह की हरकत को आखिर किस तरह से देखा जाए, और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज को लेकर, जहां पर ख़वातीन बहुत मुश्किल से पढ़ने के लिए बाहर निकलती हैं, बहुत मुश्किल से डॉक्टर और इंजीनियर बनती हैं, और अगर मुसलमान ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह का रवैया होगा तो आखिर इससे मैसेज या पैगाम क्या कुछ जाएगा। इसी वजह से इस पूरे वाक़ये को लेकर लगातार तनकीद की जा रही है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि एक इतने बड़े ओहदे पर वज़ीर आला नीतीश कुमार वज़ारत आला के ओहदे पर हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, और क्या उनके ऑफिस से यानी सीएम ऑफिस से क्या माजरत का कोई पैगाम आएगा? क्या वो इस पूरे मामले पर माफ़ी मांगेंगे जहां पर उनसे गलती हुई है? कि अपनी इस गलती की भरपाई वज़ीर आला नीतीश कुमार करेंगे? ये देखना बहुत अहम होगा।